ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि मुगलिया सल्तनत का हिंदुस्तान से सफाया हो गया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। हुमायूं, जो कल तक हिंदुस्तान का शहंशाह था, आज एक भगोड़ा बन चुका था। वो आगरा से लाहौर और लाहौर से सिंध और राजस्थान के तपते हुए सहराओं की तरफ भागा। ये हुमायूं की जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। वो अपनी हामिला बीवी हमीदा बानो बेगम और चंद दर्जन वफादार साथियों के साथ सिंध और राजपुताना के रेगिस्तानों में भटक रहा था। गर्मी का मौसम था, पीने का पानी खत्म हो चुका था। लोग प्यास से पागल होकर घोड़ों का खून पी रहे थे। उसके अपने सगे भाइयों कामरान और अस्करी ने उसे पनाह देने के बजाय उसे गिरफ्तार करने के लिए फौजें भेजी। इसी दरबदरी और खौफ के साए में 15 अक्टूबर 1942 को सिंध के एक छोटे से किले उमरकोट में हमीदा बानो के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। हुमायूं के पास खुशी मनाने के लिए सोना चांदी तो दूर की बात थी, कुछ भी नहीं था। उसने एक कस्तूरी निकाली, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने साथियों में बांटकर दुआ की कि या अल्लाह, जैसे इस कस्तूरी की खुशबू इस खैमे में फैल गई है, मेरे इस बेटे का नाम और शोहरत भी एक दिन पूरी दुनिया में ऐसे ही फैल जाए। इस बच्चे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया, जो बाद में मुगलिया तारीख का सबसे अजीम शहंशाह बना। अपने भाइयों की खयानतों से तंग आकर हुमायूं ने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया और 1544 ईस्वी में सर्दियों के मौसम में बर्फीले पहाड़ पार करके ईरान यानी सफवी एम्पायर के बादशाह शाह तहमास्प के दरबार में पनाह ली। ये एक मुगल शहंशाह के लिए इंतहाई जिल्लत अमेज वक्त था। शाह तहमास्प एक कट्टर शिया हुक्मरान था। उसने हुमायूं को फौज देने की शर्त ये रखी कि हुमायूं को शिया अकीदा अपनाना पड़ेगा और कंधार फतह करके ईरान के हवाले करना होगा। बेबस हुमायूं को तख्त वापस लेने के लिए ये तमाम शराइत माननी पड़ी। ईरान के शाह ने उसे 12,000 की एक इंतहाई तरबियत याफ्ता फौज दी। अब हुमायूं का इंतकाम शुरू होने वाला था। हिंदुस्तान जाने से पहले हुमायूं को अपने गद्दार भाइयों से निमटना था। उसने कंधार और काबुल पर हमला किया। कई सालों तक भाइयों के दरमियान एक खूनी जंग चलती रही। कामरान मिर्जा ने कई बार धोखा दिया, यहाँ तक कि एक बार उसने कमसिन अकबर को किले की फसील पर लटका दिया ताकि हुमायूं तोपें न चला सके। आखिरकार हुमायूं ने कामरान को गिरफ्तार कर लिया। उमरा ने मुतालबा किया कि कामरान को मौत के घाट उतारा जाए, लेकिन हुमायूं को अपने बाप बाबर की वसीयत याद आ गई कि भाइयों को कत्ल मत करना। हुमायूं ने उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसने हुक्म दिया कि कामरान की आंखों में गर्म सलाहियां फेर दी जाएं ताकि वो दोबारा कभी तख्त का दावा न कर सके। अंधा कामरान हज के लिए मक्का भेज दिया गया, जहां उसका इंतकाल हो गया। इसी दौरान हिंदुस्तान में शेर शाह सूरी का इंतकाल हो चुका था और उसके जानशीन आपस में लड़कर सल्तनत सूर को कमजोर कर चुके थे। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला किया। सरहिंद की जंग में अफगानों को कुचलकर उसने 15 साल बाद एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर मुगलिया परचम लहरा दिया। दरबदर भटकने वाला